Alright, chat. Apurva ex-boyfriend Utsav was humiliated. Sufi Motiwala chooses Rida over Apurva. Yet another day, guys. Tea is hot. Are you guys ready? Tea is hot लिख रही है. Yet another day, I'm streaming on Twitch, दोस्तों. अगर आप लोग देख रहे हो on YouTube, then आप मुझे Twitch पे फॉलो कर सकते हो. twitch.tv रचित रो. देखो देखो कितने सारे लोग देख रहे हैं. दिल से हाई. ठीक है, ये देखो यहाँ पे चैट आ रही होगी तुम लोग को. लेट्स रिएक्ट टू दिस. द होल ड्रामा इज दैट कि रिवेल किड का जो एक्स था उत्सव, इट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग. ठीक है ना. सो उत्सव एंड रिवेल किड का ब्रेकअप हुआ था. देन बहुत सारे रूमर्स उठे अबाउट चीटिंग एंड अबाउट अदर स्टफ. लेकिन अभी जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन अपूर्वा का, he posted a song जितना मुझे पता है, और उस सॉन्ग के लिरिक्स में लाइक यू नो ही इज एक्सपोजिंग द ट्रूथ बिहाइंड उनके रिलेशनशिप का. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में बातचीत जब होती है तो पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है. Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about अपूर्वा, जिसके अगेंस्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक सॉन्ग डाला है एंड काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें उसने रिवील की है. देन सूफी जो अपूर्वा का दोस्त था, उसने भी अपूर्वा के अगेंस्ट एक स्टोरी डाला है कॉलिंग हर आउट. उसके अलावा अपूर्वा की एक स्कूल फ्रेंड है जिसने रीच आउट किया हमको एंड सर्टन ऐसे डिटेल्स शेयर किए ये बोलते हुए कि अपूर्वा अपने इंटरव्यू में सर्टन चीजें झूठ बोलती है. पहले बात करें उत्सव के बारे में, तो उत्सव ने ये सॉन्ग पोस्ट किया. इस सॉन्ग का नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स. There is no fucking way, chat, he did that. There is no fucking way. इसने अपने सॉन्ग का नाम ये लिखा है उत्सव, या उत्सव नहीं, उत्सव. क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स. आई थिंक ये वो चीज है ना जो अपूर्वा अपने उसमें बोलती है, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स ऐसे करके अपूर्वा बोलती है, राइट? क्यूट लिटिल रेड फ्लैग. गाने का नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स एंड दिस इज द लिरिक्स. Baby, here's the thing. We dated 20 weeks, but you have been throwing shade on me for an eternity. I just don't know what to say. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? जहाँ से हम आते हैं पहले प्यार से समझाते हैं. सुन ले अब ये Damn. गाना तमाशा नहीं बनाते हैं. सॉरी बोलने आई, कहती है बेबी आई लव यू. ये लाइन का शायद मतलब ये था कि जब इनका ब्रेकअप हुआ उसके बाद रिबेल ने पैचअप करने का ट्राई किया. पूछा मैंने, घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए. लास्ट ईयर February 2024 के अराउंड जब इनका ब्रेकअप हुआ. See, this is something like, you know, this is something like, you know, even I struggle with this thing. For example, जैसे कभी कभी जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है ना, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आई फील लाइक इवन तो तुम सामने वाले बंदे को हेट करने लगो, जस्ट डोंट से लाइक यू नो शिट अबाउट दैट पर्सन. ठीक है, वो ज्यादा बेटर है. बस सिंग लाइक यू नो मेरा एक्स तो मादरचोद था, एक घटिया, एक किस्म का घटिया इंसान था. ये सबसे होता क्या है कि उस बंदे की रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है. ठीक है, मे भी वो बच्चा होगा उस टाइम पे, इवन वो सच्ची में खराब इंसान होगा तो शायद से उस टाइम पे उसकी उम्र कम होगी था. अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, चैट. आई डोंट नो मैंने जैसे अभी क्या बोला, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो एज एन एक सिनेरियो में. ठीक है ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, चैट. मेरी सिर्फ एक एक्स थी. ठीक है ना, जिसको तुम लोग जानते भी नहीं होगे एंड यूल नेवर नो. एंड अभी मेरी एक गर्लफ्रेंड है. था तब उस पॉइंट पे भी इनके ब्रेकअप के बारे में हमने बात किया था एक वीडियो में एंड वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि रिबेल एंड रिता दोनों शेम कर रहे थे उत्सव को सोशल मीडिया पे. उसके अगेंस्ट सर्टन चीजें बोल रहे थे, सर्टन टैग्स उसको दे रहे थे एंड मे बी ये जो घटिया वर्ड है वो भी उसके लिए यूज किया गया था एंड इसलिए शायद उत्सव ने ये जो लाइन है वो गाने में इंक्लूड किया है. तो वो रिवेल किड, गली में ग्रीन फ्लैग बन चुकी हूँ एक बार, वॉज डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बैडी एरा ही ठीक था मेरा. ऑल दीज थिंग्स आर बैड, चैट. मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी खराब चीज़ें हैं. ठीक है ना, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है भाई. गाने में इंक्लूड किया है. तो घटिया क्यों बोला दुनिया के लिए, इसका रिस्पॉन्स उत्सव को कुछ ये मिला. कहती है बेबी ये तो सब कंटेंट है मेरे लिए. देन आगे व्हाट द फक, नो वे. पूछा मैंने, घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए. बेबी ये तो सब कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए. There's no fucking way कि रिवेल ने धंधा बोला होगा. मे बी कॉन्टेंट है मेरे लिए इज ओके, बस सेइंग ये धंधा है. Bro, what do you mean by धंधा? I mean she wasn't that famous back then. Still it's true, like I really do not care, man. Like what I personally think, आप अपने like you know शेड मत, like उसको क्या बोलते हैं, डोंट थ्रो शेड से, वो भी जो एक वर्ड है कि भाई उसके ऊपर उसको इग्नोर ही करो. लाइक ये समझो उसको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दो. एक किसी बंदे के साथ आपका बहुत गंदा करेंगे, उसको कट ऑफ कर दो भाई पूरा. ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर है. जब तुम उसको कभी रिप्लाई ही नहीं करोगे ना, उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल वो कर दोगे, वो उसके लिए ज़्यादा बैड है, बिकॉज वो तुम्हारे रिप्लाई के लिए तरसेगा. ठीक है, एंड दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड. इग्नोर करना इज ज़्यादा गुड, बट सेइंग लाइक यू नो कि
उसका नाम लेके वो तो घटिया था, ये था वो था, यू नेवर नो हु इज लाइंग और हु इज नॉट, सम टाइम मे बी रियल बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस। या आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि लाइक यू नो वन इन गुड, बट मैं नहीं बताना चाहता अपने सोशल मीडिया पे उनका नाम लेके या उनके ऊपर कंटेंट बना के, ठीक है ना। दे डू बाय द वे, दे डू लाइक, बट आई डोंट लाइक, समझे ऐसे। है मेरे लिए। मे भी मैं कभी फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ तो शायद से मैं करूं, मैं बातचीत करूं उनके बारे में, जब ज्यादा सिचुएशन हो आगे वैसे ही ही। रिवील कि वैलेंटाइंस के आसपास इवन उसको कॉल भी आया था, जहाँ पे रिबेल का कहना था वुड यू गिव इट अनदर ट्राई, एंड उस पॉइंट पे उत्सव को समझ नहीं आया कि एकदम से वापस वो कांटेक्ट करने का क्यों ट्राई करी है। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि नेक्स्ट डे सैडी टू बैडी ये एपिसोड्स रिलीज होने वाले थे, एंड मे बी कंटेंट के लिए वो उसको रीच आउट करने का ट्राई करी थी। शी सेटल्ड फॉर लेस, नेवर सेटल अगेन के नारे है लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। तो यहाँ पे उत्सव ने रीजन रिवील किया कि उस पे चीट किया गया था। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी, सारी आशिकी अय्याशिया। ये मोस्टली रिदा के लिए टॉन्ट था, बिकॉज जब इनका ब्रेकअप हुआ था तब रिदा भी उत्सव के अगेंस्ट कमेंट्स कर रही थी। एंड देन एक लंबा कैप्शन उत्सव ने लिखा, अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीट्स निकालूंगा। God damn, he's talking about receipts like in chats and all, huh? Try to gain sympathy by fabricating lies or push. So he got cheated. That's sad. I mean, that is sad, Chad. I mean, that is sad. Like, for example, yeah, this cheating wali thing is what best because I haven't experienced, but मेरे according this is bad, bro. Like you know, this is if तुम्हें लगता है कि like for example you gonna cheat on your partner, I feel like you break up. I think तुम्हें पता लग जाता होगा कि शायद से अब मेरे को वो feeling, I think ऐसा हो। तुम्हें से किसी ने cheating करी है दोस्तों? क्या तुम्हें से किसी ने cheat किया है? false narrative just to make content and assassinate someone's character online. Having a big following doesn't give you the right to bully your way by rage baiting your audience and unleashing them on others. When I was being falsely painted as a cheat and an abuser because of things you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told, you're nobody, you should be happy you got to date her. So here's a message from that nobody. You tried your level best and I won't. You are nobody, you should be happy that you got to date her? Bro, Chad, what the fuck? I don't think this is real. मुझे नहीं लगता कि भाई एजेंसी वालों ने ऐसा बोला होगा. Cause this is so pathetic, bro. Like, what do you mean by that? What do you mean by that? You are so lucky. Okay, so right now he's not famous, लेकिन कल के दिन ये रिवेल किड से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो that रिवेल किड is so lucky that she was his like you know ex. Just cause रिवेल किड right now is more popular than this guy, उससे क्या फैक्ट चेंज हो जाता है? रिलेशनशिप वो रिवेल किड के साथ थोड़े ना, रिलेशनशिप तो वो अपूर्वा के साथ था, ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। maybe this guy like maybe झूठ बोल रहा हो या something like that, but this is bad, this is very disrespectful. And even if अपूर्वा knows about this कि उसके ex को ऐसे treat किया गया, then that is also bad. If she cheated on him and then उसको पता लगा कि उसके मैनेजर वगैरह ना उसके ex boyfriend को इस तरीके से बोला, then I think it is bad भाई। क्यों नहीं चैट? lie. It wasn't easy, but I'm still here. That should tell you something. Your big numbers only matter on an app. There is a real and much bigger world outside beyond Exactly. likes and Yeah. finish. Yeah. Growth Yeah. doesn't Yeah. need followers. And last में he wrote, grow up kid. अभी ये लोग अराउंड जनवरी 2024 तक डेट कर रहे थे, एंड उस पॉइंट Yes, bro, क्या advice चाहिए? थाईलैंड के रील्स भी डाल रही थी। वो ट्रिप के बाद समथिंग हैपेंड, फिर उत्सव एंड रिबेल का ब्रेकअप हो गया, एंड देन सोशल मीडिया पे रिबेल एंड रिदा जो है वो उत्सव को शेम करने लगे, उसके अगेंस्ट कमेंट्स डाल रहे थे, जिसको देखने के बाद ऑडियंस को ये लगने लगा कि उत्सव ने गलती की है, वो एक चीटर है। और जब ये ब्रेकअप हुआ था तब वो वीडियो में ये पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था कि रिदा एंड रिबेल का फैन बेस इतना बड़ा है दैट जिस वे से वो ये मैटर को हैंडल कर रहे हैं उससे उत्सव को हेट मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट कुछ दिन पहले थाईलैंड के ट्रिप पे थे ये लोग, एंड कट टू ट्रिप से वापस आने के बाद बहुत अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा था, एंड लास्ट 1 ईयर से कॉन्स्टेंटली उसको हेट मिल रहा था। मे बी अभी वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं ले रहा उसको हेल्प करने का, तो खुद से अपना स्टैंड क्लियर करेगा। इवन अभी ये पोस्ट के नीचे भी सर्टन ऐसे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे अपूर्वा के फैंस ये लिख रहे हैं कि 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी जाके बात करने का जरूरत क्या है, फेम ले। I mean, he did just mention, right, that he tried to contact, like, cause he said I'm a घटिया इंसान, this and that, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, so he tried to contact the team, and उनकी टीम ने बोला कि अबे चुलना तू है कौन, तू तो भला लाइक यू नो अपने आप की पूजा कर कि भाई तेरे को डेट करने का मौका मिल गया। So अब now he has no other choice to prove himself. That is why he is making the video. If he wanted the fame, I guess पहले कर लिया होता, और मे बी लेटेंट के टाइम पे जहाँ पे रिवेल किड was most hated, ठीक है, अब तो रिवेल किड को इतना हेट भी नहीं मिलता, अभी थिंग्स आर वेरी कूल राइट नाउ। तो इफ उसको एक्चुअली में व्हाट आई थिंक,
इफ यू एक्चुअली वांटेड टू लाइक मिसयूज एवरीथिंग, तो जब रिवेल किड को हर कोई हेट कर रहा था तब करना चाहिए था उसको, मे बी राइट। ट्राई करा है। तो यहाँ पे जो कैप्शन में उसने मेंशन किया है Oh, yeah. पॉइंट को कंसीडर करना She just said the important same है। thing, ये yeah. स्टेप लेने से पहले उसने रिबेल की एजेंसी को रीच आउट करने का ट्राई किया, Yeah, exactly, अपने problems exactly. शेयर करने का ट्राई किया, Yeah. इवन सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया, बट Yeah. अकॉर्डिंग टू हिम रिटर्न में उसे ये सुनने मिला, यू आर Yeah. नोबडी, यू Bye bye chat, what happened, bro? डेट हो। तो इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पब्लिक था, जिसके चलते हुआ क्या कि इवन इफ रिबेल अपने इंटरव्यूज में किसी और अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी बात करती, तो फैंस अपना गुस्सा जो है वो उत्सव के पेज पे जाके निकालते, बिकॉज उनको लगता So you hit Apurva? Did you hit Apurva? OMG, if this is true, I'm sorry, this is इस not पर्सन right. के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि यही एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा Which is लोगों what को is up, पता bye, है। welcome to उत्सव के Twitch, man. कैरेक्टर पे कई लोगों ने सवाल उठाया, उसको अब्यूजर का भी टैग दिया, तो इस वजह से सारी चीजें उसने क्लैरिफाई कर दी। अब ये सब उसका साइड है, रिबेल किड ने अभी तक इस पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बट हाँ ये एक फोटो देखने मिला था जो उसकी स्टोरी में उसने डाला था, जहाँ पे वो एंड उसका दोस्त जो है वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। ये स्टोरी जो है वो उत्सव का गाना जब रिलीज हो गया उसके बाद आया। अभी उत्सव के गाने का जो लिरिक्स था वो जस्ट हमने नॉर्मली रीड किया, एक्चुअल में उसने अपने रील में बहुत अच्छे से गाना गा के ये पूरे ईशान भाई, what is up? देन कल Welcome हमने to the Twitch, उत्सव का man. ये जो कैप्शन था उसको पोस्ट भी किया था, एंड उसके नीचे आपने अपने ओपिनियंस शेयर किए, तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्सव इज अ फ्रेंड टू माय क्लोज फ्रेंड्स acquaintance, and what I know is when they were on their trip to Thailand, Rebel cheated on Utsav with some other guy, and Utsav caught her, and that's when it all started. She cheated when she went out with, when they went to Thailand. Wow. I mean, the point is that इसमें situation पता क्या है, you guys don't know who's true and who's not जब तक someone doesn't drops the proofs and all. Maybe जैसे पहले रिवेल ने बोला इसके बारे में, now he's saying this thing, कौन लाई कर रहा है then? Who's lying right here chat? झूठ कौन बोल रहा है फिर? You like for example जब रिबेल ने बोला तब उस सब के ऊपर लोग गुस्सा हो गए, अभी ये बोल रहा है तो रिबेल के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। द थिंग इज दैट कि आई डोंट नो मैन कि सच कौन बोल रहा है और तुम किसको अभी वो मारो। लेडी बॉय के साथ चीट करा तो प्रॉब्लम है क्या? आई फील लाइक स्टिल अ प्रॉब्लम ब्रो, चीटिंग इज चीटिंग, या रिबेल ही क्लियर कर सकती है। एग्जैक्टली, आई मीन द पॉइंट इज दैट राइट नाउ यू कांट रियली डिसाइड इफ रिबेल किड इज एक्चुअली गलत और नॉट, बिकॉज receipts chat, drop those Rebel Kid X files. I don't want Epstein file chat, I want these receipts chat, I want these receipts. मुझे proof दो कि आखिर cheating किसने करी। And she's pretty mean in real life too. To be honest, he is right. Everyone goes through breakup, but avenging someone after breakup is not right. I'm on this guy's side. I'm sure Rebel would have cheated. कैप्शन में उत्सव ने लिखा भी है कि बकवास की तो रिसीट्स निकालूंगा। मुझे तो शुरू से इस लड़के में कोई खराबी नहीं दिखती थी। उसके अलावा सूफी मोतीवाला भी extremely upset दिख रहा है रेबल किड से। क्यों? Isn't Sufi इसका बेस्ट फ्रेंड और समथिंग? ये जो नेटफ्लिक्स का शो है उसके इवेंट के लिए कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को ऑस्ट्रेलिया इनवाइट किया गया था। Bro, firstly let me tell me how do they get invitation? How do they get invitation? Like इनकी एजेंसी ये कराती है? Cause I feel like am I not popular? Am I not popular that मैं इसकी लिस्ट में होना चाहिए था? Like I really want to know why am I not getting invited to these events? क्या मैं पॉपुलर नहीं हूँ? सूफी, रिदा एंड अपूर्वा ये तीनों भी इनवाइटेड थे। सूफी ने अपने पेज पे रिदा के साथ फोटोज, क्लिप्स वगैरह शेयर किए, बट फॉर सम you are more popular than Revel? No, I'm not. I mean, no. I don't think that I'm more popular than Revel, or maybe I am more popular than Revel in terms of my Facebook because I'm on this platform from a long fucking time. But I don't. Right now, I'm not that relevant as Revel Kid. But I am 100% more relevant than a lot of other creators जो उन फोटोज में थे, ठीक है ना? But Revel Kid like जहाँ पर है जो आगे उसको बोल दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? क्या प्रॉब्लम? रिबेल किड है मुझसे ज्यादा रेलेवेंट, लेकिन एवरीवन नोज दैट, इसमें बुराई क्या है? रीजन इट फेल्ट एज इफ कि वो अपूर्वा को इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट ईयर मैं हो जाऊंगा। कोई फोटोज नहीं डाले, जिसके बाद कमेंट्स में सूफी को सब पूछने लगे कि अपूर्वा और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, सेम लोकेशन पे हो, स्टिल बात नहीं कर रहे, साथ में देखने नहीं मिल रहे, व्हाट हैपेंड? ब्रो सी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसकी तरफ देख रहा था, सूफी भाई की तरफ देख रहा था मैं, ठीक है? तो लाइक क्या बोलते हैं, हॉस्टल बात, द वे ही इज गिविंग एक्सप्रेशंस नाउ ब्रो, दिस इज सो फनी, साथ में देखने नहीं मिल रहे, व्हाट हैपेंड? तो इस पे रिस्पांस देते हुए सूफी ने ये लिखा कि नो, नहीं मैं सूफी का मजाक नहीं कर रहा, लोग आई स्वेयर टू गॉड, लाइक आई लाइक हिम, आई थिंक ही इज कूल, आई थिंक जो है भाई ठीक है, मुझे कुछ एक्चुअली में सूफी से प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम ही गिव्स रियली गुड ओपिनियन, समटाइम थोड़े ऊपर नीचे, बट ही इज ओके, लाइक आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम, ठीक है? बस बता रहा हूं मैं। सेड कि उसको काफी सारे मैसेजेस आए हैं जहाँ पे लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि उसने अपूर्वा के नाम पे क्लाउड लिया है। बस सूफी डज अ लॉट ऑफ रेज वेट्स ब्रो, ही डज क्रेजी अमाउंट ऑफ रेज वेट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है?
जब वो इन्फ्लुएंसर्स की बातचीत करता है तो उनके कपड़ों की बातचीत करता है तो ही डज रेज इट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड बट ही सेज शिट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट फॉर द व्यूज, दैट इज ट्रू। लेके उसको अभी इग्नोर करा, जिस पे सूफी का रिस्पॉन्स ये था कि उसने कभी भी अपूर्वा आई हैव रिसीव्ड अ लॉट टेक्स्ट सेइंग दैट ओके के साथ रील पे कोलैब किया ही नहीं है। 2 बार उसने उसके साथ कंटेंट बनाया था जो कंप्लीटली अपूर्वा के पेज के लिए था। यहाँ पे वो वीडियोस के बारे में सूफी बात करा जो अपूर्वा अपने पेज पे डाल रही थी। सो नो आई एम सॉरी, आई डिड नॉट यूज हर फॉर क्लाउड, आई डोंट नीड हर फॉर क्लाउड, आई वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद अपूर्वा, not the rebel kid. When there was no accountability constantly for how I was being treated, I distanced myself. I even requested her to ask her audience to calm down because they have been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that and or the fact that maybe I am hurt. That is why I am not friends with her anymore. I don't care about anything. You think I am a horrible person, okay, but I have worked hard to build myself. I won't let a bunch of children discredit that by spreading misinformation. तो सूफी ने भी अपूर्वा के साथ अपना जो फ्रेंडशिप है वो एंड कर दिया। उसके अलावा और एक चीज के बारे में बात करते हैं जो मैसेज के थ्रू एक पर्सन ने शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो अपूर्वा के स्कूल में थी। मैसेज में जो इंसिडेंट के बारे में बात हो रहा था उस इशू को लेके रिबेल बहुत ज्यादा इनकंसिडरेट होती हुई दिखाई दी, इसलिए ये चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। जिस पर्सन ने ये सब शेयर किया है शी वांट्स टू बी एनोनिमस। तो हुआ क्या कि रिबेल ने अपनी इंटरव्यू में एक बार ये शेयर किया था कि जब वो स्कूल में थी 10th का कुछ उसका बोर्ड एग्जाम चल रहा था तब वो ट्यूशन जाते वक्त कार लेके चली गई थी। एंड उस इंटरव्यू में उसने खुद ये कहा था कि गाड़ी में हनी सिंह के गाने बज रहे थे बट वो 20 के स्पीड पे चला रही थी एंड अचानक Who drives the car at 20 की speed, chat? Who drives the car at 20 की speed? स्कूटी भी नहीं चलती है दोस्तों 20 किलोमीटर की स्पीड पे, लगता ही नहीं है कि वो चल रही है। आई डू नॉट बिलीव चैट कि 20 की स्पीड पे कोई गाड़ी चलाता है। मे बी द इंसिडेंट ऑफ लाइक व्हाट्स गोना हैपन उस टाइम पे 20 की स्पीड होगी। से कोई एक लड़की आई जो बाइसिकल स्टॉप ईटिंग योर नेल्स, शट अप पे थी एंड सामने से आके अपूर्वा के कार पे आके उसने डैश किया एंड खुद से गिर गई। जिसके बाद अपूर्वा का कहना था कि वो पैनिक करने लगी एंड साइड पे जब वो कार रोकने गई तब उसने किसी और कार जो मैं ले रहा हूं, that's my car के अंदर बैठ के वो पैनिक कर रही थी कि वो लड़की को कुछ हो गया होगा बिकॉज वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। बट उतर के जब उसने देखा तब उस लड़की को जस्ट एक खरोच आई थी एंड दूसरी कार को जो उसने डैश मारा वो उसके पैसे उसके पापा ने भर दिए एंड उस लड़की को एक खरोच आई। तो इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए ये बताया गया कि अपूर्वा जिस वे से इसको नरेट कर रही है वो झूठ है, वो डाउन प्ले कर रही है सर्टेन चीजों को। बोला गया कि अपूर्वा कार स्पीड में चला रही थी एंड जो दूसरी लड़की थी वो बाइसिकल पे थी, पीछे से आके अपूर्वा ने उसको डैश मारा। उस लड़की ने अपूर्वा को डैश नहीं मारा था। उसके अलावा ये एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। अब इसी अपूर्वा की कहानी में थोड़े लूप होल्स हैं। हनी सिंह के गाने बज रहे थे एंड उसका ये कहना कि वो बिल्कुल स्पीड नहीं कर रही थी, सामने से आके किसी और ने चलो डैश मारा बट तुम कार जब साइड पे पार्क कर रही थी तब तुमने किसी और के कार को भी डैमेज किया। दिस इन अ वे शोज कि तुम्हें कार चलानी नहीं आती थी वो एज में एंड बड़ा हादसा हो सकता था बट नहीं हुआ। एंड उतर के कंसर्न दिखाने की जगह ये रिएक्शन आना माइंड में, कितने जोर से रो रही थी बट एक खरोच ही लगी है, दैट इज वेरी ऑड। चलो आप यंग थे, गलती हो गया होगा बट अभी आप अपने 20s में हो बट इट सीम्स एज इफ कि स्टिल आपको आपकी गलती जो है वो रियलाइज नहीं हुई है। आपका पैनिक करना पैनिक, ये फोटो अच्छी थी वैसे रिबेल की, बट अब दूसरे के सिचुएशन को बहुत ज्यादा डाउन प्ले करते हो, उनको क्या फील हो रहा है उसको डिसरिगार्ड करते हो। जस्ट झूठ बोल रही है ये लाइक द नरेटर और यू टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड जिसने अनोनिमसली ये चीज बोला है और यू टॉकिंग अबाउट रिबेल किड, किसके बारे में बातचीत कर रहा है तुम? स्पेसिफाई कर दिया करो सो आई कैन अंडरस्टैंड। शी जस्ट wannabe, no one is wannabe check, there's no one is wannabe। दिस wannabe वर्ड जो है ना इसको हटाओ। लाइक तुमने कभी भी किसी, चलो सब लोग बोलते हैं बाहर के क्रिएटर्स की जैसे wannabe कर रहे हो, तुमने कभी भी आइसो स्पीड लाइक ऑल दीज क्रिएटर्स जो तुम बाहर की बातचीत करते हो उनके मुंह से दिस wannabe वर्ड सुना है? नो, स्टॉप यूजिंग दिस wannabe वर्ड चैट। बस आपको चोट नहीं दिखाई दी, दैट डजंट मीन उस पर्सन को लगा नहीं होगा। एंड अभी जाके जब आप इसके बारे में बात कर रहे थे तब भी सेम इमेच्योर बिहेवियर देखने मिला। जो विक्टिम था उसके तरफ रिस्पेक्ट देखने नहीं मिला एंड दैट इज नॉट ओके। चलो मान लिया कि अपूर्वा ने जो भी इंटरव्यू में बोला था वो सब सच है, उसने किसको जाके नहीं डैश किया, सामने से स्टिल ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट उसका है बिकॉज 16 साल की एज में उसने कार निकाला। ये गलती कितनी बड़ी थी ये अभी भी अपूर्वा लाइटली लेती है एंड मे बी ये जो अपूर्वा का बिहेवियर है इसी वजह से लोग उससे डिसअपॉइंट होते हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। But because she is very chaotic, I think that is the only reason people do like Apurva. Because in like people like chaotic people. Apurva is very chaotic. Wherever she goes, chaos, chaos, chaos. ठीक है. And I mean yeah, in chaos काफी लोग को पसंद होता है, काफी लोग को नहीं होता है. That is what is happening. I feel like I mean people does this thing हद से ज्यादा कलेशी लड़की या this one there may be a lot of wannabes but there's only one Rachitro, that is true.